किस्मत खराब हो जब वही होता है। उसको लगी चोट, वो सीढ़ियों से गिर गई। आईपीएस बनने उसने पेपर भी दिया था, पेपर भी दिया। मैं खुद दिलाने लेके गया था, दिल्ली में पेपर था उसका, मैं खुद दिलाने लेके गया था। ये कब की बात है तकरीबन? ये तकरीबन 3, 3, 3, 4 साल पहले की बात है। अब मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। वो कहाँ पे रहती हैं? वो तो उसकी तो वो तो शादी कर रखी है, वो तो फुलिया कला में रहती है वो तो। शादी हो गई? हाँ, उसकी शादी हो गई। अच्छा, तो अभी जब कल ये घटना हुई कैसे पता चला आपको सबने? मेरे को टीवी के माध्यम से पता चला है। मेरे भाई का फ़ोन आया था। मैं टीवी वगैरह देखता नहीं हूँ, बहुत कम देखता हूँ। तो उनका फ़ोन आया था कि एक बार टीवी ऑन कर। मैं बोला क्या बात होगी? बोला कि टीवी ऑन कर एक बार। मैं नीचे से मेरे बेडरूम से ऊपर गया, तो जाके टीवी ऑन किया, तब देखा मैंने, तब पता चला मेरे को भी। मतलब टीवी के माध्यम से आपको हाँ, जानकारी टीवी के- मिली कि ये सब कुछ हुआ? हाँ, टीवी के माध्यम से पता चला मैं। और उसके पहले आपकी बात हुई थी 11 बजे के आसपास? हाँ, नहीं, सुबह हुई थी 11 बजे के आसपास, नहीं, सुबह बात हुई थी उनसे। अच्छा। तकरीबन 8, 9 बजे बात हुई थी उनसे, और मेरे से तो हुई भी नहीं। अच्छा। वो मेरी वाइफ से बात हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी भाभी से उन्होंने बात? हाँ। कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो इस तरह की भी घटना को अंजाम देना चाहती है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसी करके कोई बात होती है, हमें यही पता होता कि वो दिल्ली जाएगी तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा। उसको भी पता है इस बात का। मेरे पिताजी बहुत स्टिक हैं, ठीक है, हलवाई हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अच्छे बुरे का उनको भी पता है कि ये काम करने से इज्जत होगी, ये ना काम करने से बेइज्जती होगी। हमें पता है इस बात का। अब सारा देश हमारे पे उंगली उठाने लग रहा है, हमें इस बात की शर्मिंदगी नहीं है। हमें भी पता है कि उन्होंने गलत किया है, और इस बात से हम सहमत हैं कि उन्होंने गलत किया। ठीक है, उनका तरीका गलत था, लेकिन जो उन्होंने नारेबाजी की है, जो उन्होंने मांग रखी है, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल जायज़ है। मतलब बेरोजगारी की बात और ये सब कर रही है, आप उसको जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किया उसको आप गलत ठहरा रहे हैं। हाँ, वो गलत है, लेकिन जो उन्होंने आवाज़ उठाई है वो बिल्कुल जायज़ है। जिन लोगों के साथ वो थी, कभी उन लोगों के बारे में आप लोगों को कुछ पता चला कि वो लखनऊ के किसी लड़के के साथ थी, या फिर महाराष्ट्र के किसी लड़के के संपर्क में थी, या बैंगलोर के, या फिर विक्की जिसके घर पे गुड़गांव में रुके थे ये लोग, इनमें से किसी को आप लोग जानते थे? मैं तो इन सब लोगों का नाम में ही पहली बार सुन रहा हूँ। मेरा तो खुद नहीं पता ये कौन है, कहाँ से हैं, कोई जानकारी नहीं कोई थी? जानकारी नहीं थी सर। मैं बताते हैं कि किसान आंदोलन वगैरह में भी ये जाती रहती थी? किसान आंदोलन को तो मैं सर बार बार बोल रहा हूँ, किसान आंदोलन में वो अकेली नहीं जाती थी, सारा गांव जाता था। मैं भी जाता था, मेरे पिताजी भी जाते थे। उन्होंने तो किसान आंदोलन को भी, वो तो किसानों को भी आतंकवादी बोल रहे थे। वो तो अपने वोट से मतलब है उनको, उन्होंने आम जनता से, किसानों से, हमसे, किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने घर पे देखा, बहुत अच्छी कविता वगैरह लिखी है उसने, तो पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी आप लोगों के हिसाब से? आप उसकी डिग्री से हिसाब लगा लीजिए, आप कितनी पढ़ लिखी है, कितनी अच्छी थी वो। जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एच टेट का पेपर क्लियर कर सकती है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी अच्छी थी पढ़ाई में। उसका एच रखे रखे वैकेंसी नहीं निकली सरकार में, इसमें रखे रखे एक्सपायर हो गया एच दोबारा 3 तारीख को पेपर दे गई है वो एच का। आप देख लियो, नोटिस कर लियो इस बात को। अगर उनको यही काम करने थे तो ये 3-3, 4-4 हजार रुपए का ड्राफ्ट कटवा के तो पेपर देने की क्या जरूरत थी? ये तो आप भी समझदार हो। अगर उनको यही काम करने थे, आतंकवादी ही बनना था, ये मीडिया बोल रही कि आतंकवादी है, सभी यही बोल रहे अब तो, भाई आतंकवादियों वाला काम किया उन्होंने, ये कर दिया, वो कर दिया, बम फेंक दिया। ये तो ठीक है, बोल दिया भाई, ठीक है, गलती हो गई। अगर उनको यही काम करने थे यार, हमें पता होता तो हम उनके ड्राफ्ट क्यों कटवाते 2-2 हजार रुपए के? पेपर दिलाने के लिए मेरी माँ क्यों जाती उसके साथ? क्या जरूरत थी फिर पेपर देने की उनको? अगर किसी को ये पता कि मैंने ये काम करना है, पेपर कर, उसका तो लिंक बहुत लो है, आसपास भी नहीं है। परिवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? हालांकि मैं बात पूछ रहा हूँ, प्लीज इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। अभी तक तो रहा नहीं, अब हो गया है। अभी तक तो हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा नहीं है। आप लोग मिलने वगैरह की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली वगैरह जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं? अभी तो ये कह रहे हैं कि आप जाओगे, आपको ही धरेंगे पहले। डर के मारे हम ही नहीं जा रहे। मैं खुद आ रहा था, मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हो के घर से सुबह 8:30 बजे निकला था मैं। अब ये आए तो पता चला कि अब आप जाओगे तो आपको ही धर लेंगे वहाँ पे। क्या करेंगे जाके फिर वहाँ पे?
अब तो जब कोर्ट में पेश होगी तब वकील के थ्रू, वकील के साथ ही हम भेंट करेंगे। पुलिस ने आप लोगों से कोई संपर्क किया? कोई संपर्क नहीं किया।